नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 6 of cups, the chariot, queen of wands। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर यानी कि कर्क। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। सजिटेरियस यानी कि धनु। तो सारी साइन है, सारी राशियां आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर जो एनर्जीज निकल करके आई टॉरस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की रिलेशनशिप में एक ड्रामेटिक सिचुएशन जैसी चल रही है, और इस सिचुएशन से आप खुद को दूर रखना चाहते हैं। इस ड्रामा में आप नहीं पड़ना चाहते हैं टॉरस। रिलेशनशिप में और लोग की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है, और ओवरऑल जो एक सिचुएशन बनी हुई है उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है, आपको धोखे में रखा जा रहा है, आपके पार्टनर आपको धोखे में रख रहे हैं, भ्रम में रख रहे हैं। तो सिचुएशन को लेकर के आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और एक दूरी आप बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीठ पीछे कुछ बातें हो रही हैं, सीक्रेट्स मेंटेन किए जा रहे हैं। तो ये सब ड्रामा आप नहीं चाहते हैं, आप सीधी सीधी चीज़ें चाहते हैं रिलेशनशिप में, और चूंकि वो नहीं हो रही इसके कारण से आप थोड़ी दूरियां बना रहे हैं। हालांकि रिलेशनशिप से आप दूर नहीं जा रहे हैं, आप रिलेशनशिप में बने हुए हैं, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी का जो टाइम पीरियड है उसमें आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, खुद के करियर के लिए, खुद के जॉब बिजनेस के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अबंडेंस के लिए आप काम करेंगे, खुशियों के लिए काम करेंगे, खुद को पॉजिटिव रखेंगे, अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे, अपने घर परिवार वालों को समय देंगे, अपने दोस्तों को समय देंगे। पर रिलेशनशिप से आप दूरियां नहीं बना रहे हैं। फिर से आपको मैं ये कह देता हूँ, आप बने हुए हैं, पर अभी के समय में आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही टॉरस आपकी। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो डेफिनेटली मैं ये देख पा रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में एंड हुई है, या तो एंड हुई है या हो रही है।
कोई एक साइकिल हो सकती है एंड हो रही है, या हो सकता है कि आप लोग के बीच में टेम्पररी ब्रेकअप जैसा हुआ है, सडनली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई है, सेपरेशन आप लोग के बीच में कुछ हो गया है। तो कुछ ना कुछ तो सिचुएशन एंडिंग हो रही है या ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसकी निगेटिविटी आपके अंदर भी है, आपके पार्टनर के अंदर भी है। कुछ दर्द है आप लोग के अंदर, आपके अंदर भी, आपके पार्टनर के अंदर भी निगेटिविटी है, दर्द है। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो इसके कारण से रिलेशनशिप में अभी एक स्टक जैसी सिचुएशन आ गई है, स्टेगनेंसी आ गई है। चीज़ें हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, पर बहुत ही स्लो हो रही है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, आप लोग की एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं बढ़ रही है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बदलाव के दौर से आप लोग का ये रिलेशनशिप जो है वो गुजर रहा है। यूनिवर्स द्वारा डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आप लोग के रिलेशनशिप में लाए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ सिचुएशन बदल रही है, आपके पार्टनर का मूड बदल रहा है, आपके पार्टनर का बिहेवियर बदल रहा है, उनकी सोच कुछ ना कुछ बदल रही है। तो बदलाव के दौर से ये रिश्ता अभी गुजर रहा है। हालांकि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी सिचुएशन एंड हुई है, जो निगेटिविटी आप लोग रिलेशनशिप में अभी है, उसको लेकर के यूनिवर्स जो है वो बैलेंस भी बना रहे हैं, पर ये चीज़ें थोड़ी स्लो रहेंगी, मूवमेंट थोड़ा स्लो रहेगा आप लोग के बीच में। कोई एक्सटर्नल हेल्प भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है आप लोग के रिश्ते में। आपके पार्टनर के भी प्रयास होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर भी रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश में है, कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपके पार्टनर भी दे रहे हैं। तो अभी भले ही बदलाव के दौर से आप लोग का रिश्ता गुजर रहा है, पर आगे जाकर के सिचुएशन इंप्रूव होगी, क्योंकि बाकी कार्ड जो है वो अच्छे ही निकल करके आए हुए हैं। आपके पार्टनर भी रिलेशनशिप में बैलेंस चाह रहे हैं। किसी की हेल्प की आवश्यकता है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर उससे हिचकेंगे नहीं, वो हेल्प भी आपके पार्टनर लेना चाहेंगे। कोई भी ये पर्सन हो सकता है, कोई भी ये ग्रुप हो सकता है, किसी से हेल्प वो ले सकते हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आप लोग अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे थे, आप लोग मिला करते थे, डेट किया करते थे, रोमांटिक मीटिंग्स आप लोग की होती थी, प्यार भरी बातें होती थी, लंबे लंबे कॉल्स होते थे, एक दूसरे को रोमांटिक गिफ्ट्स दिया करते थे, काफ़ी हार्मोनियस आप लोग का रिलेशनशिप चल रहा था। पर अभी की सिचुएशन में कुछ एंडिंग आप लोग के रिलेशनशिप में हुई है, कुछ सिचुएशन चेंज हुई है और एंडिंग हो गई है। जैसा मैंने कहा कि टेम्पररी ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट हो सकता है, कुछ तो ऐसी सिचुएशन आई हुई है। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं और सोच की भी बात करूं, तो दोनों मिला करके मैं बात करता हूं, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस कि आपके पार्टनर पेशेंस रखे हुए हैं, धैर्य उनने रखा हुआ है, रिश्ते में वो अभी भी बने हुए हैं और पूरे पेशेंस के साथ में सिचुएशन को वो हैंडल कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए प्योर मुझे दिखाई दे रही है और पूरे पेशेंस के साथ में आपके पार्टनर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड भी रहेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी तरफ ले रहे हैं, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, इसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए, निगेटिविटी को दूर करने के लिए आपके पार्टनर एक्शन मोड में रहेंगे। भले ही पेन, भले ही दर्द उनके दिल में भी चल रहा है, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर एक्शन मोड में रहने वाले हैं। आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के प्रोटेक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ सडनली चेंजेस हो गए रिलेशनशिप में, निगेटिविटी आ गई, एंडिंग हो गई है, तो वो प्रोटेक्टिव ना रहें या रिलेशनशिप से भागने की कोशिश करें, दूरियां बनाने की कोशिश करें, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वो रिलेशनशिप को लेकर के प्रोटेक्टिव हैं और उसको लेकर के वो काम करना भी चाहते हैं, काम करने भी वाले हैं। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं टॉरस, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने पावर में रहते हुए रिलेशनशिप के लिए काम करेंगे। वो रिलेशनशिप में ग्रोथ लाने के लिए कमिटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसमें फिर से स्टेबिलिटी लाने के लिए, पैशन लाने के लिए कमिटेड आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं और पावर में रहते हुए आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। सिचुएशन को भी उसी तरह वो मॉनिटर करेंगे। जहाँ प्लानिंग करने की ज़रूरत है प्लानिंग करेंगे, एक्शन लेने की ज़रूरत है एक्शन लेंगे। पर रिलेशनशिप में वो बेटरमेंट चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं और उसके लिए एकदम होपफुल आपके पार्टनर रहेंगे। निगेटिविटी जो रिलेशनशिप में चल भी रही तो उसको बिल्कुल भी वो हावी अपने ऊपर नहीं होने दे रहे हैं। पूरे होपफुल होकर के वो रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जो सिचुएशन आएगी वो उसको डील करेंगे, टैकल करेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ फैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स की एनर्जी।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स अगेन। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 6, तो 6 सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है, काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है। 3 कार्ड्स यहाँ पर 6 के आए हुए हैं। तो डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में प्यार आने वाला है, बैलेंस आने वाली है, बेहतर सिचुएशन होने वाली है। आने वाले दिनों की मैं बात कर रहा था यहाँ पर टॉरस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर पहला तो आपके लिए केयरिंग रहेंगे, आपकी फिक्र करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो डेफिनेटली उनका केयर आपको देखने को मिलेगा, वो पैम्पर आपको करेंगे, अपना प्यार आपको महसूस कराएंगे, और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आपके पार्टनर प्रोवाइड करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो बेसिकली आपके पार्टनर आने वाले दिनों में रिलेशनशिप को लेकर के बड़ी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, डीप कनेक्शन आपके पार्टनर आपके साथ महसूस कर रहे हैं, और पुरानी जो सिचुएशन आप लोग जो इन्जॉय कर रहे थे, हारमोनियस जो रिलेशनशिप चल रहा था, प्यार भरे पल आप लोग बिता रहे थे, अच्छा समय बिता रहे थे, खुशियाँ थी आप लोग के रिलेशनशिप में, कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, मिला करते थे आप लोग, डेट किया करते थे, वो सिचुएशन आपके पार्टनर फिर से लाना चाहते हैं। उनके ये स्ट्रॉन्ग इंटेंशन निकल करके आए हुए हैं, और उसके लिए आपके पार्टनर पूरे होपफुल होकर के, पूरी प्लानिंग के साथ में और खुद को पावर में भी रखते हुए काम कर रहे हैं। प्लानिंग एक्शन दोनों पार्ट में वो काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई है। तो जो भी सिचुएशन है आप लोग के रिलेशनशिप में, उसको आपके पार्टनर पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में फेस करेंगे। आपको भी उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है टॉरस, बाकी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। थोड़ा आपको पेशेंस जरूर रखना होगा। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।